दोस्तों, बिहार में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एएसओ पोस्ट की नई वैकेंसी आई है। तो चलिए आप सभी इस नई वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। और दोस्तों, आप सभी ये बताइए कि आप में से किसका किसका सपना है सचिवालय सहायक एएसओ बनने का। आपका ड्रीम जॉब कौन सा है, बिहार दरोगा या फिर एएसओ? आप सभी फटाफट कमेंट करके बताइए। तो चलिए यहाँ से आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। सबसे मेन ये होता है दोस्तों कि इसमें सैलरी देखिएगा तो 75,000 प्लस वाला ये जॉब है। और सबसे खास बात आप देखिएगा, जितने भी हायर लेवल का पोस्ट होता है सब में आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, पीटी मेंस डिस्क्रिप्टिव वाला पैटर्न। लेकिन ये एक एसओ ऐसा जॉब है, लेवल 7 वाला सचिवालय सहायक वाला जॉब है, जिसमें आपको बिना इंटरव्यू का सिलेक्शन होता है। तो चलिए फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। फॉर्म भरने के लिए योग्यता, चयन प्रक्रिया, एज कितना क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट कौन सा चाहिए, हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को फुल डिटेल्स जानकारी देने वाले हैं। और आप देखिएगा दोस्तों, तो इसका फॉर्म भराना भी शुरू हो गया है। तो कैसे क्या फॉर्म फिलअप करना, हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को फुल डिटेल्स में जानकारी देने वाले हैं। पहले देखिएगा, इसका नाम जो होता था ना सचिवालय सहायक, अब बदल करके हो गया है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। तो अब ये नाम बदल गया और देखिएगा तो बहुत सारी सुविधाएं भी। आप देखिए, आप सभी ये बताइए कि आपके अनुसार दरोगा बेस्ट है या फिर एएसओ? एएसओ वाले में ये है दोस्तों कि ये लेवल 7 का जॉब होता है, दरोगा जो होता है लेवल 6 का होता है। दरोगा में आपको फिजिकल भी पास करना पड़ेगा, लेकिन इसमें क्या होता है कि बस आप एग्ज़ाम पास कीजिए, एग्ज़ाम के आधार पर ही आपका फाइनल रूप से सिलेक्शन होता है। तो चलिए यहाँ से एक एक करके फुल डिटेल्स में जानकारी देखिएगा। तो यहाँ से देखिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको इस तरह से आ जाना है। पोस्ट नेम है यहाँ पर अपना पोस्ट नेम, इसके बाद कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, इस तरह से चीज़ें देना है। अब ये है कि इसमें एज कितना क्या चाहिए, फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या कुछ है, कब से एज मांगा जा रहा है, हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। फॉर्म का डेट क्या कुछ है, यहाँ से आप देखिएगा अपना डिटेल्स, ये सब हो गया। डोमिसाइल में बिहार का निवासी, यहाँ से कैटेगरी अपना सेलेक्ट कीजिएगा। और देखिए, अगर आप बीसी कैटेगरी से आते हैं तो अपना एनसीएल प्रमाण पत्र जरूर बना लीजिए, क्योंकि देखिए बिहार में जो भी वैकेंसी आती है बिना एनसीएल का आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलने वाला। भले आप अभी फॉर्म भर दीजिएगा, लेकिन फाइनल सिलेक्शन के समय मांगा जाएगा, नहीं रहेगा तो फिर आपको जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा। और फिर उस अनुसार आपका पीटी मेंस हर परीक्षा में मार्क्स होना चाहिए। और अगर आप ईडब्ल्यूएस चाहते तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, SC ST चाहते तो SC ST वालों को सिर्फ जाति प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है। तो सभी डॉक्यूमेंट अपना तैयार रखिए। यहाँ पर ये सब चीज़ें हो गया, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इसके बाद यहाँ पर जो भी यहाँ पर डिटेल्स मांगा जा रहा है ये सब सबमिट करने के बाद सबमिट कीजिएगा। इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर आपको यहाँ पर होम सेक्शन पर आ जाना है। होम सेक्शन पर आने के बाद यहाँ पर यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन कीजिएगा। अगर नहीं पता है तो यहाँ पर फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड पर क्लिक करके आप अपना पासवर्ड यहाँ से रीसेट भी कर सकते। तो ये तो हो गया दोस्तों फॉर्म से संबंधित प्रक्रिया। अब चलिए यहाँ से देखिए, आप में से इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप कर सकते हैं, सीटों की संख्या कितना क्या है, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को फुल डिटेल्स जानकारी देने वाले हैं। और देखिएगा दोस्तों, बिहार में कोई भी वैकेंसी आती है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर जानकारी मिलता है, और हर एक अपडेट के साथ साथ आप लोग को तैयारी भी करवाते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो ये आपके काम का चैनल है, फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, चैनल जुड़ जाइए। यहाँ से देखिएगा, सबसे पहले क्या है कि आपको पीटी एग्जाम पास करना है। तो पीटी एग्जाम में देखिए सबसे पहले आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पैटर्न देखिएगा तो इसका बहुत ही बढ़िया वाला पैटर्न है। तो यहाँ पर यह है कि नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। सचिवालय सहायक से संबंधित जो भी है, अलग अलग विभागों में किसी भी विभाग में देखिएगा वैकेंसी आती है तो इसमें नेगेटिव मार्किंग रखा ही जाता है। और ये मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस वाला पैटर्न है। दरोगा की तरह इसमें ये नहीं है कि आपको जीके के आधार पर, इसमें देखिएगा पीटी मेंस में हर एग्जाम में आपको मैथ, रीजनिंग का अच्छा खासा वेटेज होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ टाइप की होगी, टोटल 2 घंटे की परीक्षा होगी, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। परीक्षा जो है ऑफलाइन OMR सीट पर ली जाएगी। एक क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, इसलिए 400 अंकों की ये परीक्षा है। निगेटिव मार्किंग भी 1 अंक की कटौती की जाएगी, यानी 1/4 निगेटिव मार्किंग हो गया। समान अध्ययन में देखिएगा प्रश्नों की संख्या 40 होगी। समान विज्ञान गणित में प्रश्नों की संख्या 30 होगी। रीजनिंग में प्रश्नों की संख्या 30 होगी। तो इस तरह से देखिएगा, मैथ, रीजनिंग, साइंस का जो वेटेज है 60 क्वेश्चन का वेटेज है। 40 क्वेश्चन यहाँ पर जीके का है। इस 40 में 10 से 12 क्वेश्चन आपको करेंट अफेयर से रिलेटेड भी देखने को मिलेगा। और दोस्तों, आप सभी क्या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना चाहते हैं, इस एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेवल मैथ का क्या रहता है, करेंट अफेयर्स का लेवल क्या रहता है, फटाफट कमेंट करके बताइए। हम आप लोगों को इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सारा कुछ वीडियो बनाकर देने वाले हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। यहाँ से और भी अन्य चीज़ों के बारे में चलिए एक करके कंडीशन आप सभी देखिए। ये देखिएगा दोस्तों, तो फिर से नई वैकेंसी आई है। तो चलिए यहाँ से आप सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके देखिएगा। तो यहाँ देखिएगा, फॉर्म भरने का जो डेट रखा गया है 12 मार्च 2024 से ये फॉर्म भराना शुरू हो गया है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो है 2 अप्रैल 2024 है। देखिए, अगर आपका सपना है एएसओ बनने का
तो यहाँ से आप सभी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी है दोस्तों बिहार विधान परिषद के अंतर्गत है। ये देखिएगा तो फिर से नई वैकेंसी आई है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एएसओ वाला पोस्ट हो गया, दूसरा इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर का, तीसरा स्टेनोग्राफर का है। तो आप यहाँ पर अलग अलग तरीके से फॉर्म ये फिलअप कर सकते हैं, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए। इसके लिए आपको अलग अलग पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिएगा तो ये वैकेंसी संबंधित हो गया। यहाँ पर आप और अन्य चीज़ों के बारे में देखिएगा। शैक्षणिक योग्यता में देखिए सहायक प्रशाखा पदाधिकारी वाला पोस्ट है, ये लेवल 7 का होता है। इसमें देखिएगा 44,900 बेसिक सैलरी है। बेसिक सैलरी का मतलब ये है कि आपका ये बेसिक हुआ, इसमें आपका एचआरए यानी हाउस रेंट, महंगाई भत्ता, डीए, इसके बाद मेडिकल अलाउंस, ये सब सभी चीज़ें जुटने के बाद इसमें जो आपका सुलह वाला सैलरी होने वाला है 75,000 प्लस सैलरी होने वाला है। अभी देखिएगा महंगाई भत्ता 50% हो गया है, आने वाले टाइम पहले 46 था, 4% हाल ही में बढ़ा है। तो ये देखिएगा तो इसी तरह से और भी महंगाई भत्ता बढ़ते जाएगा, आपकी सैलरी भी इसी तरह से इंक्रीज होता चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन में देखिए इसमें सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यानी सचिवालय सहायक एएसओ वाला जो पोस्ट है, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखा जाता है ग्रेजुएशन रखा जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा राज्य केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के स्नातक की उपाधि। ये दोस्तों बिहार विधान परिषद के अंतर्गत है। देखिए बिहार एसएससी के माध्यम से भी अच्छे खासे पदों पर वैकेंसी आ रही है। तो आप में से कौन कौन बीएसएससी सीजीएल 4 के इंतजार में है, क्योंकि सीजीएल 4 वाली जो ये वैकेंसी आएगी लगभग 2500 प्लस पदों पर। अगर आप ऑथेंटिक अपडेट जानना चाहते, क्योंकि देखिए कोई भी वैकेंसी आती है, बिहार एसएससी इंटर लेवल की जब ये वैकेंसी आई थी इससे 2 महीने पहले आप लोगों को ऑथेंटिक अपडेट दे दिए थे कि इतने पदों पर वैकेंसी आ रही है। पिछले साल सितंबर महीने में आई थी, इससे 2 महीने पहले आप लोगों को जानकारी मिल गया था। अगर आप सीजीएल 4 के बारे में जानना चाहते तो कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों की कमेंट अधिक रहता है तो हम आप लोगों को ऑथेंटिक अपडेट इसके बारे में दे देंगे, कब तक ये वैकेंसी आएगी, कितने पदों पर, इसमें सचिवालय सहायक एएसओ वाला पोस्ट कितना क्या होगा, हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को जानकारी मिल जाएगा। तो अभी इस वैकेंसी के बारे में आप सभी देखिए। तो इसमें तो डेट के बारे में आप सभी देख लिए, 2 अप्रैल तक है। इसमें देखिएगा सीटों की संख्या के बारे में तो देखिए हाल फिलहाल में देखिएगा तो पिछले साल भी ये वैकेंसी आई थी, तो इसलिए इस बार सीट अधिक नहीं है। यहाँ पर जनरल कैटेगरी में देखिएगा 4 सीट, अनुसूचित जाति में 3 सीट है, अनुसूचित जनजाति में 0 है, ईबीसी में 5 सीट है, बीसी में 3 सीट है, पिछड़े वर्ग की महिलाओं का ब्लैंक है, ईडब्ल्यूएस में 2 सीट है। इस तरह 17 सीट हो गया। और बैकलॉग वाला यहाँ पर देखिएगा तो 2 सीट हो गया। तो इस तरह से मिलाकर के 19 सीट हो गया यहाँ पर। इसके बाद देखिएगा डाटा एंट्री ऑपरेटर का यानी डीईओ वाला पोस्ट, इसमें आप देखिएगा 5 सीट है, इसके लिए 12वीं रखा गया। स्टेनोग्राफर में 2 सीट है। इस तरह से हो गया। शैक्षणिक योग्यता में देखिएगा तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए ग्रेजुएशन के साथ साथ टाइपिंग स्पीड भी इसमें मांगा जा रहा है। साथ ही यहाँ पर देखिएगा ये वांछित योग्यता है, तो वांछित योग्यता में जरूरी तो नहीं रहता है, यहाँ पर टाइपिंग ये सब चीज़ें आपको आना चाहिए। कंप्यूटर दक्षता जांच यहाँ पर ये सब चीज़ें लिया जाएगा। इसके बाद देखिएगा डाटा एंट्री ऑपरेटर में, तो इसमें आपको 12वीं मांगा गया है और साथ ही इसमें आपका टाइपिंग स्पीड ये सब कंडीशन आप दे सकते हैं। स्टेनोग्राफर वाला में इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है, इसमें भी आपका शॉर्ट हैंड ये सब चीज़ें होना चाहिए, यहाँ से आप देख सकते हैं। आरक्षण का लाभ बिहार के निवासियों को दिया जाएगा। एज के बारे में, अन्य चीज़ों के बारे में देखिए कैसे क्या सिलेक्शन होगा, इसमें मेंस एग्जाम किस तरह से होगा। तो न्यूनतम आयु देखिएगा तो 1 जनवरी 2024 को मिनिमम 21 साल होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 18 साल का कंडीशन है, स्टेनोग्राफर के लिए 21 साल है। तो यानी एएसओ वाला जो पोस्ट है उसके लिए 21 साल हो गया। अधिकतम की बात करें तो बिहार में जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल है, जनरल कैटेगरी में महिलाओं के लिए 40 साल, बीसी ईबीसी कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए है 40 साल, एससी एसटी कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए 42 साल। ये 1 जनवरी 2024 के अनुसार काउंट होगा। एज के बारे में यहाँ से आप देख लिए। और अन्य चीज़ों के बारे में देखिए परीक्षा की पद्धति, तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की जो भर्ती प्रक्रिया होगी 3 चरणों में। सबसे पहले आपको पीटी एग्जाम पास करना है, जो कि अभी आप लोगों को बताएं कि पीटी में आपको टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का, यानी टोटल 400 अंकों की परीक्षा होगी। मैथ रीजनिंग जीके साइंस वाला पैटर्न है। ये ऑफलाइन परीक्षा ली जाएगी ओएमआर सीट पर। फिर इसके बाद आपका होगा हिंदी इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट, इसके बाद होगा कंप्यूटर टेस्ट, फिर इसके बाद होगा मेंस एग्जाम वर्णनात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव। देखिए मेंस एग्जाम इसमें बिल्कुल नॉर्मल होता है, ज़्यादातर क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का पूछा जाता है। मैथ में ऑब्जेक्टिव टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह से मेंस एग्जाम हो गया डिस्क्रिप्टिव। इसका सिलेबस आप वेबसाइट से देख सकते हैं, नॉर्मल ही है, बस आप पीटी पास कीजिए। इसके बाद अगला चरण आसान ही है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर 50 अंकों का हिंदी कंप्यूटर टेस्ट होगा, 30 शब्द प्रति मिनट, 50 अंकों का अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट होगा। ये आपको पास करना है और ये मार्क्स जो है मेरिट में जुटेगा। हिंदी अंग्रेजी देखिएगा टंकन परीक्षा और कंप्यूटर टेस्ट, तो कंप्यूटर टेस्ट जो होता है ये क्वालिफाई होता है। और इसके बाद मेधा सूची, हिंदी टंकन और मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसके बारे में यहाँ से आप सभी पैटर्न के बारे में देख सकते हैं। इसके बाद स्टेनोग्राफर वाला है, तो इसमें भी इसी तरह का लगभग पैटर्न है। प्रारंभिक परीक्षा देखिएगा तो इसमें आपसे
40 क्वेश्चन जीके से, मैथ और साइंस से 30 क्वेश्चन, रीजनिंग से 30, यानी 100 वाला पैटर्न है। पीटी पास कर जाइएगा। इसके बाद होगा आपका टाइपिंग टेस्ट, इसके बाद होगा फिर कंप्यूटर टेस्ट और फाइनल में डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है। और फाइनल मेरिट लिस्ट आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम प्लस टाइपिंग टेस्ट में मार्क्स के आधार पर बनेगा। यहाँ पर सिलेबस देखिएगा, हिंदी भाषा का ज्ञान है 100 अंक का, 2 घंटा, ये सिर्फ क्वालिफाई है। द्वितीय पत्र होता है समान अध्ययन, इसमें आप देखिएगा 80 अंक जो है यहाँ पर आपको जो पैटर्न दिया हो उसी के अनुसार पूछा जाता है। और इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपको पॉलिटिकल साइंस से ही देखने को मिलेगा। इसमें जितने भी टॉपिक है जैसे मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, राज्यपाल, संवैधानिक स्थिति, प्रस्तावना, ये हर टॉपिक से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी अनुसार आप पैटर्न पर आपको तैयारी करना है। और 20 अंक का यहाँ पर देखिएगा तो मैथ है, तो मैथ बिल्कुल नॉर्मल पूछा जाता है, इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। परीक्षा शुल्क देखिएगा तो यहाँ पर परीक्षा शुल्क जो रखा गया है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी कैटेगरी के लिए 600 रुपये। अगर आप SC ST महिला किसी भी कैटेगरी से है तो आपको 150 रुपये फॉर्म का फी देना पड़ेगा। तो पीटी के बारे में आप देख लिए, मेंस का पैटर्न देख लिए, डिस्क्रिप्टिव वाला का टोटल 100 अंक का होगा। और फाइनल मेरिट लिस्ट आपका मेंस एग्जाम डिस्क्रिप्टिव में द्वितीय पेपर जो है, इस पेपर प्लस टाइपिंग टेस्ट में मार्क्स के आधार पर आपका मेरिट बनने वाला है। इसके बाद देखिएगा ऑनलाइन आवेदन भरते समय आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश दिया हुआ है। बिहार विधान परिषद का ऑफिशियल वेबसाइट से आपको फॉर्म फिलअप करना है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो वहाँ पर देखिएगा तो लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप क्लिक कीजिए। चलिए यहाँ पर आप सभी वेबसाइट के माध्यम से देखिए। ये देखिएगा बिहार विधान परिषद का ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर आपको आ जाना है। सचिवालय सहायक से संबंधित जो विज्ञापन है 02/2024 है, इस वाले पर आपको क्लिक करना। ऑनलाइन आवेदन का लिंक है। क्लिक करने के बाद यहाँ से एक नया वेबसाइट ओपन होगा। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर है 0203, तो आपको 02/2024 वाले पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन, इस तरह से आ गया, पेमेंट, ये सब चीज़ों के बारे में आ गया। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिएगा। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी वाला पोस्ट है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखिएगा पोस्ट नेम सहायक प्रशाखा पदाधिकारी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। यहाँ पर आपको अपना कैंडिडेट नेम, कन्फर्म नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डोमिसाइल यहाँ पर बिहार आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है अगर आप बिहार के निवासी है। अदर स्टेट से तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कैटेगरी, जेंडर, अगर आप दिव्यांग है, ये सब डिटेल्स, फ्रीडम फाइटर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब बेसिक डिटेल्स देने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट करना है और यहाँ पर इस चेकबॉक्स पर क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलेगा, फिर लॉगिन करके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आप सभी दोस्तों ये बताइए कि आप में से किसका किसका सपना है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ASO बनने का। आपका ड्रीम जॉब ASO है या फिर दरोगा? फटाफट आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइए।